पता जी। वन क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अपना जीएस का यूनिट नंबर 5, प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से प्लांट्स देखते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वन क्लास हमें चाहिए कि हम ज़रूर पौधा लगाएं। पौधा जब हम लगाते हैं, अगर कोई बर्ड आता है उसको खाता है, तो ये हमारे लिए एक सदका होता है। ओके, तो कोशिश करनी है आप सब जो है छोटा सा प्लांट ज़रूर अपने लिए रखें, उसको अच्छे से उसकी केयर करें। अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं। जस्ट एज वी नीड फूड, जिस तरह हमें फूड की ज़रूरत होती है, वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव, प्लांट्स नीड वाटर। उसी तरीके से प्लांट्स नीड वाटर, sunlight, air and soil to survive. Without these things plant will die. इसी तरीके से वन क्लास, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। किन चीज़ों की? वाटर की, सनलाइट की, एयर की और सॉइल की, मिट्टी की। विदाउट दिस थिंग्स, इन चीज़ों के बगैर प्लांट्स विल डाई, पौधा जो है वो डाई हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इस तरीके से देखें, ये उसको सॉइल भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, एयर भी मिल रही है, तब भी वो जो है अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। कैसे? इसी यूनिट की पेज 23 पे देखें, हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। प्लांट्स जो है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। लुक अराउंड योर गार्डन एंड फाइंड आउट हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आप अपने गार्डन में नहीं तो इर्द गिर्द देखें कि प्लांट्स जो है लगे हुए हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स जो है उन पे फ्लावर जो है वो लगते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स होने की वजह से वो क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। ये नीचे देखें, रोज, जासमीन, मॉर्निंग ग्लोरी। उससे नीचे देखें, सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स हैं डू नॉट हैव फ्लावर्स, उन पे फ्लावर्स जो है वो नहीं लगते। दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब उनके नेम देखें। जैसे ये पौधा है, इस पे फ्लावर है नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग है। मनी प्लांट, ग्रीन अनियन, मिंट, पुदीने को कहते हैं। ओके, अब पेज 24 पे इसकी रीडिंग देखें। द फ्लावर्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स बिकम फ्रूट, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो बाद में क्या बन जाते हैं? फ्रूट बन जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रूट बेरिंग प्लांट्स, उनको फिर क्या कहते हैं? फ्रूट बेरिंग प्लांट्स। हमने 3 टाइप के जो है वो प्लांट्स पढ़े। सबसे पहले फ्लावरिंग, फिर नॉन फ्लावरिंग, और उसके बाद जो फ्लावर्स होते हैं बाद में फ्रूट पे चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्रूट बेरिंग प्लांट्स। अब इसकी नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्टिविटी देखें 25 पे। रीड द नेम ऑफ द प्लांट्स इन द गिवन बॉक्सेस यूजिंग द वर्ड बैंक एंड मैच ईच प्लांट विद द करेक्ट टाइप। ऊपर हमें वर्ड बैंक दिया, मनी प्लांट, रोज प्लांट, ऑरेंज ट्री। इनके जो प्लांट के नीचे हम इनका नेम लिखेंगे। जैसे ट्री है, इस पे क्या है? ऑरेंज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑरेंज ट्री। ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं? रोज, तो इट्स मीन ये किस चीज़ का प्लांट है? रोज प्लांट। इस पे फ्लावर नहीं है, ना ही फ्रूट है, तो ये किस चीज़ का है? नॉन फ्लावरिंग है, और ये इसका नाम है मनी प्लांट। फिर हम इनकी टाइप से मैच करेंगे। ये इस पे फ्रूट है तो इसको फ्रूट बेरिंग से मैच करेंगे। ये रोज़ प्लांट है तो इसको फ्लावरिंग से, फ्लावर लगे हुए हैं। ये क्या है? इस पे फ्लावर नहीं है तो इसको हम मैच करेंगे नॉन फ्लावरिंग से। इस तरीके से आपने इनके नाम भी लिख लेने हैं और इनकी मैचिंग भी इनकी टाइप से कर देनी है। अब नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे है एक्टिविटी बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। वर्ड बैंक दिए हैं फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, ट्रीज, फ्रूट बेरिंग। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रीज। 2 पे है प्लांट्स दैट गिव फ्रूट आर कॉल्ड डैश प्लांट्स, जो प्लांट्स फ्रूट देते हैं हमें वो क्या कहलाते हैं? फ्रूट बेरिंग प्लांट्स। 3 पे है प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड डैश प्लांट्स, जो जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। 4 पे है प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स, बियर फ्लावर्स मतलब उन पे फ्लावर्स नहीं लगते, आर कॉल्ड डैश प्लांट्स, वो क्या कहलाते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सी एक्टिविटी है, लिस्ट ऑन द नेम्स ऑफ 2 फ्रूट बेरिंग
फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें ऊपर टॉपिक दिए हैं फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट बेयरिंग प्लांट। इनके नीचे हमने इनके टू नेम्स राइट कर लेने हैं। जैसे टीचर ने ये राइट किए हुए हैं लिली प्लांट और ट्यूलिप। ये किसकी टाइप है? फ्लावरिंग की, ये फ्लावर्स के नेम है। सेकंड पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिंट और ग्रीन अनियन प्लांट, इन पे जो है फ्लावर नहीं लगते। फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स में जैसे आपने पीछे देखा था एप्पल, एप्पल का ट्री देखा था, वैसे इधर हमने नेम लिख लिया है। ऑरेंज का भी आपने देखा था, ऐसे हमने नेम लिख लिया यहाँ पे टू फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स के, मैंगो ट्री और एप्पल ट्री। इसी बुक में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है 1 क्लास, इस सर्कल में देखें पेज नंबर 23 के सर्कल में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं बैम्बो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, बैम्बो जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है इन द वर्ल्ड, दुनिया का। इट कैन ग्रो अप 100 सेंटीमीटर अ डे, वो डेली जो है वो 100 सेंटीमीटर ग्रो होता है। बैम्बो कहते हैं बांस, जो बांस का प्लांट है 1 क्लास, वो जो है डेली उसकी इतनी लेंथ बढ़ती है। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो है वो प्लांट है। अब इसी लेसन के यूनिट नंबर 5 के हम आंसर क्वेश्चंस अपने देखते हैं। आपने भी अपने नोट्स इसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 5। क्वेश्चन 1 है व्हाट डज अ प्लांट नीड टू ग्रो वेल। एक प्लांट को ग्रो वेल, अच्छे तरीके से ग्रो होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आंसर है एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। हवा, पानी, सूरज की रोशनी एंड सॉइल्स, ज़मीन, अच्छी ज़रख़ीज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्लांट अ सीड, कीप इट इन अ डार्क प्लेस एंड डू नॉट वाटर इट। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर एक सीड वाला प्लांट जो है, कीप इट इन अ डार्क प्लेस, हम उसको एक डार्क प्लेस अंधेरी जगह पे रखते हैं, एंड डू नॉट वाटर इट, और उसको पानी नहीं देते तो क्या होगा? आंसर है हमारा इट विल बी डाई, तो क्या है वो मुरझा जाएगा। ओके, इसको आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से लर्न करना है। पहले आपने रीडिंग करनी है, फिर ही आपको आंसर्स याद करने में इजी रहेगा। ओके।